हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि माध्यम क्या है और माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। माध्यम के जो प्रकार है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सभी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या फिर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। टोटल का टोटल, यानी कि माध्यम से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, टोटल का टोटल टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि माध्यम क्या है। अब माध्यम हम लोग किसे कहते हैं, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए, माध्यम किसे कहते हैं, कह रहा है कि कोई भी पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो पारदर्शी हो, यानी कि जिससे प्रकाश की किरण जो है, जिससे होकर प्रकाश की किरण गमन कर सके। तो कह रहा है कि कोई भी पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश चलता है उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। यानी कि जिससे होकर प्रकाश नहीं चलेगा उसे हम लोग माध्यम नहीं कहेंगे। तो यानी कि कोई भी पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश चले तो उसे हम लोग कहेंगे माध्यम। जैसे हवा पारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर प्रकाश चलता है, माध्यम है। कांच जो है, यह जो है पारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर प्रकाश चलता है, माध्यम है। पानी पारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर प्रकाश चलता है, तो ये क्या है, माध्यम है। इसी प्रकार से और भी होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग माध्यम के प्रकार में आएंगे तो देखिए यहाँ पे माध्यम के प्रकार में क्या हो जाता है। तो माध्यम के प्रकार में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माध्यम जो है वह दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वह है सघन माध्यम का, और दूसरा जो प्रकार है वह है यहाँ पे विरल माध्यम का। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो हम लोग पहले देखेंगे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो सघन माध्यम है, सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो हम लोग देखते हैं कि सघन माध्यम हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैसा माध्यम जिसके कण बहुत नज़दीक होते हैं, यानी कि वैसा माध्यम जिसके कण जो है वह बहुत नज़दीक होते हैं, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे देखिए, आप कीचड़ में जाते हैं तो वहाँ पे उतना तेज़ी से नहीं चल पाएंगे या उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाएंगे दलदल में, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसके कण जो है वह काफ़ी नज़दीक होते हैं और आपका पैर फंस जाता है। उसी प्रकार से वैसा माध्यम जिसके कण जो है वह बहुत नज़दीक होते हैं, और जिसमें जब स्वाभाविक है कि जब नज़दीक होगा तो उसमें प्रकाश का चाल कम होगा, और इसी वजह से उसमें प्रकाश का चाल कम होता है, तो उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया आपको। तो पानी जो है, कांच है, यह सब सघन माध्यम है। याद रखेंगे आप कि सघन माध्यम किसे कहेंगे। तो वैसा माध्यम जिसके कण बहुत नज़दीक होते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है, उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जैसे पानी, कांच, ये सभी क्या है, सघन माध्यम है। अगला देखिए आप, दूसरा जो प्रकार है वह है यहाँ पे विरल माध्यम का। हम लोग विरल माध्यम में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है फिर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे विरल माध्यम हम लोग किसे कहते हैं। सिंपल सा बात है। सघन माध्यम में हम लोग पढ़े हैं कि वैसा माध्यम जिसमें जो है कण जो है बहुत नज़दीक रहता है, इसमें क्या होगा, दूर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैसा माध्यम जिसके कण दूर होते हैं तथा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जब कण दूर होगा तो स्वाभाविक सा है कि उसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कौन है, तो वायु कहिए या हवा कहिए, ये सभी विरल माध्यम है। तो ये हो जाएगा विरल माध्यम का परिभाषा। अब हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फिर क्या होगा, या फिर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। देखिए बारी से हम लोग पूरा देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसको आप समझिए, इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आप देखें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पे देखिए इसको और समझिए आप आसानी से। ये देखिए एक माध्यम को बांटने वाली सतह है, ऊपर में हवा है, ठीक है ना, ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है, ठीक है। ये तो विरल से सघन में हो जाएगा। तो ऊपर में हम क्या कर देते हैं कि पानी कर देते हैं, ठीक ना। ऊपर में हम कर देते हैं पानी और नीचे में कर देते हैं हवा। यानी कि सघन से विरल में जब जाएगी तब क्या होगा कि जैसे यह प्रकाश का किरण है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह ऐसे नहीं जा करके क्या होगा कि इससे थोड़ा दूर हट जाता है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अब दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश का किरण जो है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अभिलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आप याद रखेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है, बढ़िया लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।